ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शिक्षक एवं पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर नामित शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में हाल के वर्षों में शिक्षक दिवस का आयोजन शुरू हुआ है। इस वर्ष का आयोजन इस महीने में खास है। इस अवसर पर गत एक वर्ष में विश्वविद्यालय के विभागों समेत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर हम स्वयं सम्मानित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण असाधारण पेशा है। शिक्षक छात्रों को संस्कार देते हैं और सृजन कर गुण देते हैं। इस अवसर पर कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रतिकुलपति, कुल सचिव सहित कई लोग मौजूद थे। इस शिक्षक सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पाग, चादर, मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। के लिए जाना जाता रहा है, जिनमें पहला तो ये है कि हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो कितना सम्मानित हो रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसे सम्मान देकर के हम स्वयं सम्मानित होते हैं। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सम्मानित हो रहा है। कुलपति के रूप में मैं सम्मानित हो रहा हूँ, स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ अपने साथियों को, जिनका योगदान इस विश्वविद्यालय के लिए था, इस मिथिला की धरती के लिए दिया, उन्होंने पूरे देश के लिए दिया, मानवता के लिए एक संदेश दिया। ऐसे सभी साथियों को सम्मानित करके मैं सम्मानित करता हूँ। और ये माना जाता है कि इस सम्मान के जरिए हमने आपका सारा आशीर्वाद, यश की जो कुछ भी आपको थी उसे मिथिला विश्वविद्यालय के पास में आगे ऐसी मेरी सोच है कि आपने जो कुछ भी कमाया, यश कीर्ति कमाया, जो सम्मान आदरणीय पाठक जी ने अपने जीवन प्रयत्न कमाया, आदरणीय वर्मा साहब ने कमाया, सिंह साहब ने कमाया, टुनटुन जी ने कमाया, उसको हमने मंच पे आपको आमंत्रित करके आपके साथ अपने आप को जोड़ दिया, संबद्ध कर लिया और एक हिस्सा हो गया कि विश्वविद्यालय क्या है और क्या इसकी महिमा है, क्या इसका। दरभंगा के डाक प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी का हुआ समापन। 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी के दौरान दरभंगा हवाई अड्डा एवं मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का प्रतीक पान, माछ, मखान और पाग पर किया गया विशेष आवरण का विमोचन। 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक चला, जिसका समापन समारोह रविवार को किया गया। इस अवसर पर मिथिला क्षेत्र के संस्कृति का प्रतीक पान, माछ, मखान और पाक का विशेष आवरण का विमोचन मुख्य अतिथि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल के कर्नल जलेश्वर कहार के द्वारा किया गया। डाक अधीक्षक ने बताया कि पान, माछ, मखान और पाग मिथिला क्षेत्र के संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान विभिन्न तरह के बाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय बाल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल कर्नल जलेश्वर कहर के द्वारा डाक टिकट प्रदर्शनी के समापन समारोह के अवसर पर सर्विंग द नेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में कोरोना काल से अब तक किए गए जन सेवा की चर्चा के साथ साथ दरभंगा प्रमंडल के बदलते स्वरूप की चर्चा है। तो वहीं आए अतिथि के द्वारा डाक प्रमंडल द्वारा किए गए कार्य जैसे AEPS के माध्यम से जरूरतमंदों को उनके द्वार पर बैंकिंग सुविधा, 2020-21 में सुकन्या खाता में पूरे बिहार में प्रथम स्थान को काफ़ी सराहा। डाक अधीक्षक के द्वारा आए अतिथियों को मेमेंटो, पाग, चादर, बुके देकर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डाक अधीक्षक ने सभी की प्रशंसा व्यक्त करते हुए आए अतिथियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी दरभंगा के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक इस महीने में आयोजित की गई और इसमें जो प्रदर्शन जो दिखाए गए बहुत ही उम्दा किस्म के हैं और इसमें बहुत से स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आकर के देखें और जो सीनियर फिलाटेलिस्ट हैं जिनके प्रदर्शन देश विदेश में भी जो प्रदर्शित की गई हैं वैसे भी प्रदर्शन यहाँ पर दिखाए गए और उनके मार्गदर्शन में मुझे उम्मीद है कि जो नए जो बच्चे जो अभी फिलाटली की दुनिया में अपना जगह बनाए हैं, अभी प्रवेश कर रहे हैं, वो भी इससे उत्साहित होंगे और भी बहुत सारे
कलेक्शंस को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी हॉबी है जो कभी रुकती नहीं है। चाहे आप बचपन में जो शुरू किए हैं तो आपके जीवन के अंत तक भी ये हॉबी चल सकती है। ये ऐसी एक हॉबी है और इसमें किसी तरह की कोई, अगर मान लो आपके मन में कोई किसी तरह की टेंशन है तो वो टेंशन भी दूर करने की भी इसमें शक्ति है। शिक्षक दिवस पर संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रोवीसी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि व्यापक अर्थ में देखें तो माता पिता से लेकर इष्ट मित्र व शुभचिंतक सभी के सभी शिक्षक ही हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले ही शिक्षक नहीं होते, वे राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म और शैक्षणिक धर्म के वाहक व पोषक होते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रोफेसर दिलीप कुमार झा, एक सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश कुमार झा, शिक्षक पदाधिकारी उपकुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार झा के अलावा पदाधिकारी के रूप में FA कैलाश राम को प्रोविसी ने पाक चादर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो वहीं डीन प्रोफेसर सुरेश्वर झा एवं उपकुल सचिव प्रथम सब PRO निशिकांत को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सम्मान समारोह जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महामना पंडित राधा कृष्णन जो राष्ट्र के हमारे राष्ट्रपति रहे, शिक्षाविद हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। लेकिन यह शिक्षकों के गौरव की बात है कि शिक्षक होने का यह जो गौरव है उसके रूप में समाज और सरकार दोनों इनको प्रतिष्ठित करें। लेकिन आज के समय में शिक्षकों को अपने बारे में भी स्वचिंतन करना होगा कि हमें आज के तंत्र के समान टिकाऊ होना है या बिकाऊ होना है। शिक्षक बिकाऊ हो सकता है, शिक्षा बिकाऊ नहीं हो सकती। और इस बदलते माहौल में, इस बदलते समय में शिक्षकों का दायित्व और बढ़ गया है। समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की जो भूमिका है, आज के दिन में शिक्षकों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वयम राष्ट्र जागरियाम पुरोहिता, हम वो पुरोहित हैं जो राष्ट्र को जागृत करते हैं। राष्ट्र जब सोने लगता है तो शिक्षकों का दायित्व है, चाणक्य स्वरूप शिक्षक होते हैं कि राष्ट्र को जगाएं, उनको दिशा दें, गति दें। ये मेरा संदेश है। नमन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल के कृष्णा विहार वासुदेवपुर के प्रांगण में शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वेदानंद झा, विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाशनाथ झा, अमित कुमार वर्मा, पंकज झा, अनंतलाल यादव, अनीता अग्रवाल ने डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों में ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं, इसी के आधार पर जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। स्कूल के प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणदेव ने प्रेषित संदेश में कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं, उनके ही आशीर्वाद से वह जीवन की बगिया को सुरभित करते हैं। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से सभी शिक्षकों एवं शिक्षा प्रेमी जन समुदाय को दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और शिक्षक दिवस ये हमें प्रेरणा देती है कि घर घर में शिक्षा का दीप जले। इस कोरोना काल में हम कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित रहा पूरे विश्व में, लेकिन आज पुनः फिर से एक बार इस पावन अवसर पर जहाँ हमारे सार्वभौमिक सत्ता के शिक्षा के महागुणी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर एक बार हम उनके प्रति संकल्प और श्रद्धांजलि के साथ एक संकल्प लें कि हमारे देश में हर घर में शिक्षा का संचरण हो, साथ ही साथ शिक्षा का विकास हो, जिससे उनकी कुशलता और
मांगलिक कार्य होते रहें, संस्कार उनका परिष्कृत हो, ये हम संकल्प लें और यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ सबों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के आकाशवाणी रोड स्थित सीतायन होटल में संयुक्त यशस्विनी संस्था के प्रथम महिला सम्मेलन में रविवार को महिला सशक्तिकरण पर और ज़्यादा बल देने को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत में पल्लवी झा एवं हिमांशी ठाकुर के द्वारा प्रवेश द्वार पर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रचना विवाह झा एवं अर्पणा झा के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन में मीना झा, बेबी यादव, अनुपम झा, बिट्टू मिश्रा, रचना झा, आराधना कोमल एवं दीप शिखा ने शिरकत किया। दीप प्रज्वलन के बाद जय जय भैरवी असुर भयावनी के सामूहिक गान गाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस ग्लोबल बिहार आराधना कोमल ने शिरकत किया। इसके अलावा दरभंगा की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला, भाजपा नेत्री मीना झा, कांग्रेस नेत्री पूनम झा आदि उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम का 10 उद्देश्य है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे तमाम महिलाओं के प्रति जो चारित्रिक दोषण और मानसिक दोहन किया जाता है, उस पे हमारी संस्था बढ़ चढ़ के धरातलीय स्तर पर काम करेगी। जैसे कि संयुक्त यशस्विनी संस्था में बहुत सारे अनेकों संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है, जैसे जागरूकता अभियान संस्था और भी अनेकों दहेज मुक्त मिथिला और भी अनेकों संस्थाएं हैं। गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक महिलाएं जो है सब इस मंच पर एक जगह एकत्रित होकर सिर्फ ना कोई जातिवाद की बात होगी, ना कोई दूसरी ऐसी कोई बात होगी, सिर्फ बात होगी तो नारीवाद की बात होगी। जहाँ भी हम लोग एक होंगे नारीवाद की बात होगी और हम लोग प्रखरता के साथ बिना कोई पार्टी, बिना कोई दूसरी बैनर तले हम लोग एक मंच पर एक जगह आकर के महिला सशक्तिकरण की बात को मजबूती से पेश करेंगे और रखेंगे, चाहे इसके लिए धरातलीय स्तर से हो और कानूनी स्तर से, दोनों तरफ से हम लोग लड़ाई के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। समय परिवर्तन होने की वजह से ITI परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं को रविवार को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर 3:30 से लेकर शाम के 5:45 तक रखा गया परीक्षा का समय। आपको बता दें कि दरभंगा जिले में 28 परीक्षा केंद्रों पर शांति वातावरण में तो परीक्षा तो संचालित हुई ही, लेकिन परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोगों को सूचना मिली है कि 11 बजे सुबह से ही परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जब अचानक यहाँ पहुँचे हैं तो उस समय मैसेज भी आ गया, परीक्षा का समय बदल दिया गया है। अब यह परीक्षा 3:30 पर प्रारंभ होगी। वहीं परीक्षार्थियों ने यह भी कहा कि हम लोग तो जैसे तैसे परीक्षा देने आ गए हैं, लेकिन शाम के समय जब परीक्षा देकर निकलेंगे तो जाने में काफ़ी परेशानी होगी। एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो टाइम था 11 बजे था, लेकिन एक बार प्लान हुआ कि मैसेज सब मोबाइल पर आ गया और टाइम एक बार चेंज हुआ 3 से 5:15 कर दिया गया। तो स्टडी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बस एक ट्रेन था, जो एक ही ट्रेन है ना, पूरा टिप ले रहा था इधर, फिर आया जो एक ही स्टेशन के लगता कर रहा था इधर से इधर, इससे एक स्टेशन पे एक बना था ट्रेन, लेकिन बार बार एक ही स्टेशन पर फिर आ रहा, फिर ले जा रहा पैसेंजर। बहुत प्रॉब्लम हुआ था सुनने को। न खाने की ट्रेन पर सुविधा कुछ नहीं है। आने कल सुबह से निकले ट्रेन से 6 बजे से निकले रात 8:30 बजे पहुँचे हैं दरभंगा स्टेशन। नालंदा जिला इस्लामपुर से आए हैं, फिर यहाँ आए तो यहाँ सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सब बाहर जो भगा रहे हैं। यहाँ पर आटे का स्कूल है, GN काज है दरभंगा। हम हिलसा से आए हैं और यहाँ पब्लिक और आने में बहुत दिक्कत अथी करने पड़ा और जाने के लिए ट्रेन भी निकली नहीं है। बहुत मुश्किल से पहुँचे। बहुत यहाँ कल ही से प्लेटफार्म से बैठा हुआ था। अच्छा, एक दिन पहले आ गए थे। जाने की ट्रेन भी नहीं है। पहले था तो 11:30 बजे था और 3:30 बजे कर दिए। फलाने के कारण कोई नहीं। नालंदा जिला।